डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का जो यूनिट 7 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो क्लास 12th का यूनिट 7th जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में जो 6th चैप्टर है दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर देखा जाए ये क्लास 12th का या क्लास 12th का यूनिट 2nd होगा और नीट AIPMT का देखा जाए तो यूनिट ये 7th होगा। क्लास 12th का यूनिट 2nd, नीट AIPMT का यूनिट 7th में दैट इज द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट है, उसमें जो 6th चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बैकबोन कहें तो ये कम नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक आज हम उस टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ synthesis of protein takes place। ठीक है, अगर सेंट्रल डोग्मा को अगर देखा जाए तो अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम बात करें तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस। डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज द सेंट्रल डोग्मा। ये जो सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में डिस्कवर किया था। तो द प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1957। ये जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने बताया था, फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर्ड या यूज द टर्म सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस सेंट्रल डोग्मा टर्म को यूज करते हुए यह बताया था कि कैसे हाउ the genetic information flows from DNA to RNA, mRNA और RNA to प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पे फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा टर्म को यूज किया था और उन्होंने यह बताया था कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है डीएनए से प्रोटीन की तरफ। या अगर सेंट्रल डोग्मा को हम डिफाइन करें तो सेंट्रल डोग्मा इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन इन द डीएनए गेट ट्रांसफर्ड या गेट कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल प्रोडक्ट। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक मैसेज है डीएनए में, वो कैसे फंक्शनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और अगर फंक्शनल प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये फंक्शनल प्रोडक्ट होगा प्रोटीन। ये फंक्शनल क्या होगा बताइए? फंक्शनल प्रोडक्ट क्या होगा? दैट इज द प्रोटीन। ठीक, तो मैंने ये बताया कि सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस है। ये सेंट्रल डोग्मा सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डिस्कवर किया गया था इन 1957। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा टर्म का यूज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज किया था और उन्होंने ये बताया था कि कैसे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होता है डीएनए से प्रोटीन की तरफ। या अगर बात करें कि जो भी मैसेजेस हैं, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे कन्वर्ट होती है इनटू द फंक्शनल प्रोडक्ट दैट इज द प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा है कि नीट एग्जाम से या बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें हर साल यहाँ से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मिलता ही है। तो देखें जो मैकेनिज्म क्या होता है इसका,
सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए से एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक, डीएनए से एचएनआरएनए के बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एचएनआरएनए जो है इसका फुल फॉर्म होगा हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। आप जानते हैं होमो का मतलब सिमिलर, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होगा बताओ? डिफरेंट। तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए मतलब इस एचएनआरएनए में दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्सॉन और दूसरा होगा इंट्रॉन। जो एक्सॉन होगा ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड, जबकि जो इंट्रॉन होगा ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब हम क्या करेंगे, डीएनए से एचएनआरएनए बना, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इसमें एक्सॉन भी बन रहा है, इंट्रॉन भी बन रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड भी है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी है। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्टली अगर देखा जाए बुक्स वगैरह में चाहे जनरली बताया जाता है डीएनए से एमआरएनए बना, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला, और एमआरएनए से प्रोटीन बना तो दैट इज द ट्रांसलेशन। लेकिन हमने क्या किया कि डीएनए से एचएनआरएनए को बनाया। ठीक, अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे कि एचएनआरएनए कैसे बनता है, कहाँ बनता है। ठीक है, तो डीएनए से एचएनआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हमने बोला। एचएनआरएनए से अब फॉर्मेशन होगा एमआरएनए का। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर द मैसेंजर आरएनए। एम फॉर मैसेंजर। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का जब फॉर्मेशन होगा तो एचएनआरएनए से हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, इंट्रॉन को काट करके रिमूव कर देंगे। तो द कटिंग एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नोन एज द स्प्लाइसिंग। क्या कहेंगे इसको बताइए? स्प्लाइसिंग बोलेंगे। हमने स्प्लाइसिंग किया, मतलब अब हम एक्सॉन टू एक्सॉन ज्वाइन करेंगे। अब एक्सॉन को ज्वाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन आएगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर डीएनए से एचएनआरएनए बना तो भी ट्रांसक्रिप्शन। आगे देखिए, अब यहां पे एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन याद नहीं होता है, छोटा सा ट्रिक है। प्रोटीन नहीं कहते कि प्रोटीन ले, तो ट्रांसले और प्रोटीन ले, ट्रांसलेशन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे अगर क्वेश्चन पूछे कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन पूछे तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए से डीएनए के बनने को प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन, या इसको डीएनए डुप्लीकेशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि डीएनए की जो सिंथेसिस है, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन सेल साइकिल के किस फेज में होगा, तो वो एस फेज में होगा, सिंथेटिक फेज में होगा। ठीक है, तो ऐसे भी जो रेप्लिकेशन जो टर्म है, रेप्लिका से बना है रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है सेम। रेप्लिका का क्या मतलब होगा बताओ? सेम, मतलब डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, और इसके लिए जो इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा उस इंजाइम का नाम होता है, यहां से भी क्वेश्चन राइज करता है, डीएनए पॉलीमरेज। उस इंजाइम को क्या कहेंगे बताइए? डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम बोलेंगे। कौन सा इंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां पे क्या है, एचएनआरएनए बना, एचआरएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, तो यहां पे जो इंजाइम यूज होगा उस इंजाइम को हम लोग कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए? दुनिया का कोई भी वर्ड, किसी भी सर नेम के लास्ट में अगर एज लगे, एनी वर्ड इन एंडिंग विथ सफिक्स एज मीन्स वो क्या होगा बताइए? इंजाइम होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एक इंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? ये भी एक इंजाइम है। पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइज करना, नंबर को इंक्रीज करना। तो डीएनए से डीएनए बना, नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, नंबर हम बढ़ाने, तो आरएनए पॉलीमरेज। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे? स्प्लाइसिंग किसे कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। रेप्लिकेशन क्या होगा? डुप्लीकेशन क्या होगा? एक्सॉन बता दिया, इंट्रॉन बता दिया। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, इन केस ऑफ
रेट्रोवायरसेस, इसमें आरएनए से सिंथेसिस होगा डीएनए का। तो mRNA से डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए से अगर डीएनए की सिंथेसिस होगी तो यहां से डीएनए से mRNA बना, ये ट्रांसक्रिप्शन था। लेकिन अब ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्स बैक हो रहा है, उल्टा हो रहा है, बैकवर्डली डायरेक्टेड हो रहा है। तो इसको कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहेंगे बताइए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके लिए जो एंजाइम यूटिलाइज होगा उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लास्ट में एस लगा है ना। या ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा इसको हम लोग टैमिनिज्म भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बताइए, टैमिनिज्म। क्यों टैमिनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, बताया गया था दो साइंटिस्टों के द्वारा, टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताया, इसको टैमिनिज्म कहेंगे क्योंकि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, टेमिन एंड बाल्टीमोर के द्वारा। कौन सा एंजाइम यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखिए फाइनली यही सेंट्रल डोग्मा, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है हमने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम जो अपडेटेड जो लेक्चर्स होंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस या और भी जो चैप्टर्स होंगे उन पे लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।